जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 46 से शुरुआत करेंगे। यवनार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके त्वाना सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानात्। अर्थात एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवत गीता में आज हमने 27 श्लोक का अध्ययन किया। हमने पढ़ा कि कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्महा ते संगो स्वत कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म करने में कभी आसक्त हो। हर व्यक्ति अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। साथ ही हमने पढ़ा जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल्य यही है। भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे होती है। साथ ही हमने पढ़ा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। साथ ही हमने भगवत गीता में आज मुनि शब्द का अर्थ जाना है। मुनि शब्द का अर्थ वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। अर्थात सभी मुनियों के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। साथ ही हमने अष्टांग योग के बारे में पढ़ा। अष्टांग योग जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। इसी के साथ हमने विश्वामित्र जैसे महर्षि, दुर्वासा मुनि और महाराज अम्बरीश के बारे में भी पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा कि समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हमने पढ़ा कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद हैं कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।